नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सरकारी खजाने पर तेजी से बढ़ते वेतन भत्तों का बोझ कम करने के लिए शिवराज सरकार फरलो स्कीम ला रही है। इसके तहत कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी 5 साल के लिए खुद का बिजनेस या देश विदेश में किसी निजी कंपनी में नौकरी कर सकेंगे। इस अवधि के दौरान सरकार उन्हें आधा वेतन देगी। ये स्कीम तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 2012 में लाए थे, लेकिन कर्ज के बोझ तले दबी शिवराज सरकार अब इसे नए सिरे से लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने ड्राफ्ट भी तैयार किया है। इसे जल्दी ही मुख्यमंत्री कार्यालय भी भेजा जाएगा। इसे लागू करने का अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। दरअसल आर्थिक संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार खर्च कम करने के लिए एक बार फिर 19 साल बाद कर्मचारियों के वेतन भत्तों का बोझ कम करने के लिए फरलो स्कीम लाने जा रही है। लगातार कर्ज ले रही सरकार की वित्तीय हालत बेहद खराब है। प्रदेश का जितना बजट है उससे 8,000 करोड़ रुपए ज्यादा कर्ज हो चुका है। शिवराज सरकार पिछले 15 माह में 42,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। सरकार का अनुमान है कि स्कीम का लाभ 1 से 1.5 लाख अधिकारी कर्मचारी ले सकेंगे। इससे वित्तीय भार सालाना 6 से 7,000 करोड़ रुपए कम हो जाएगा। वर्तमान में सरकार वेतन भत्तों पर सालाना करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसके अलावा सरकार पर राज्य के कर्मचारियों का केंद्र के समान डीए देने का दबाव है, क्योंकि कर्मचारी डीए और 7वें वेतनमान के इंक्रीमेंट को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं। प्रदेश भर में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। मंत्रालय के कर्मचारियों ने 1 दिन की हड़ताल का ऐलान भी कर रखा है, जबकि शिवराज सिंह ने हाल ही में उज्जैन में कहा था कि खजाना खाली हो चुका है। सरकार का बजट 2,41,000 करोड़ का है, जबकि कर्ज 2,53,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। अधिकारियों का सुझाव है कि फरलो स्कीम का फायदा ये होगा कि कई कर्मचारी 5 साल के लिए छुट्टी पर चले जाएंगे। इस दौरान उन्हें इंक्रीमेंट नहीं देना पड़ेगा। इससे खास बात यह है कि इसी अवधि में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। कर्मचारी नाराज नहीं होगा तो वोट बैंक भी प्रभावित नहीं होगा। तो एमपी में फरलो स्कीम लागू होगी। आपको बता दें, फरलो स्कीम से ऐसे कई सारे अधिकारी कर्मचारी हैं जो लाभ ले सकेंगे। 5 साल के लिए छुट्टी पर जा सकेंगे। अधिकारियों का सुझाव है कि फरलो स्कीम से फायदा ये होगा कि कर्मचारी 5 साल के लिए छुट्टी पर चले जाएंगे। इस दौरान उन्हें इंक्रीमेंट नहीं देना पड़ेगा। सबसे खास बात यह है कि इसी अवधि में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे और ये फॉर्मूला कर्मचारियों की नाराजगी को भी दूर करेगा। वोट बैंक भी इस चीज से प्रभावित नहीं होगा। मीना भांडेकर जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है, रिटायर्ड आईएएस हैं आप। मीना जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। जी धन्यवाद। मीना मैम, कैसे देखती हैं आप फरलो स्कीम को, जो दिग्विजय सिंह शासनकाल 2002 में हमने देखी थी और अब दोबारा ऐसे एक नए रूप में लाने की तैयारी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 5 साल तक जो अधिकारी हैं वो छुट्टी पर चले जाएंगे, उन्हें इंक्रीमेंट नहीं देना होगा। और भी फॉर्मूला इसमें देखा जा रहा है। खासतौर पर जो डीए बढ़ाने की बात कर रहे हैं कर्मचारी और जो परमानेंट होने की बात कर रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं सरकार को निजात मिलेगी। कर्ज बढ़ गया है, सैलरी देनी है। आप इस स्कीम को कैसे देखती हैं? फरलो योजना के 2 पहलू हैं जी। एक तो अधिकारी कर्मचारियों को उतना समय मिल जाएगा कि वो अपनी रुचि का व्यवसाय कर सकेंगे, आजमा सकेंगे जी। उनके लिए अच्छा है। जिनके बच्चे छोटे हैं तो 4-5 साल तक वो बच्चे, महिलाएं जैसे हैं अधिकारी कर्मचारी, तो बच्चों की देखभाल कर सकेंगे। और फरलो योजना उनके लिए भी आवश्यक है कि जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो वो 4-5 साल, जितना भी, मतलब मेरे ख्याल से अधिकतम 5 वर्ष है फरलो योजना, तो उसमें वो आराम भी कर सकेंगे। परंतु क्या प्रशासन की कुशलता की दृष्टि से यह सही रहेगा? प्रशासनिक दृष्टि से अच्छे लोग, कार्यकुशल लोग, स्किल्ड जो पर्सन है, अनुभवी जो अधिकारी कर्मचारी है, अगर वो फरलो ले लेते हैं तो प्रशासन की गुणवत्ता में निश्चित रूप से कमी आएगी। तो कौन ले रहा है, कितना ले रहा है, कितने वर्ष के ले रहा है, ये सारा सापेक्ष है, पर फरलो होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से 5 वर्ष बहुत ज्यादा थे।
शुरू में जो योजना लागू की गई थी वो 2 या 3 वर्ष के लिए थी, पर सरकारी प्रशासनिक कुशलता की गुणवत्ता के आधार पर अगर उसको देखा जाएगा तो ये एक संतुलन बनाने वाली बात हो सकती है प्रशासन के लिए, क्योंकि पैसा ही प्रशासन के लिए सारी कुछ बातें नहीं होती है। अवश्य है कि कर्ज लेना पड़ रहा है, वेतन भत्ते देने के लिए कर रहे हैं, पर सरकारें टैक्स और कर भी तो बहुत ज्यादा लगा रही है। जीएसटी लगा रही है तो स्टेट वाले भी जीएसटी के पीछे जो स्टेट का टैक्स है वो भी उसी के साथ साथ उतने ही मात्रा में ले रही है। तो पैसा कम कहाँ हो रहा है? जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर पैसों की बर्बादी को रोका जा सकता है, और इसके लिए अलग से चिंतन का विषय है प्रशासनिक स्तर पर। फरलो योजना से अच्छे अधिकारी कर्मचारी, अनुभवी कुशल कर्मचारी अगर छुट्टी लेके बैठ जाएंगे 5-5 साल तक, तो हमारे मध्य प्रदेश का विकास तो निश्चित रूप से ही रुक जाएगा, बाधित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, आपका ये कहना है कि जो कह सकते हैं कि जो टैलेंटेड ऑफिसर्स हैं, जिनकी अभी क्योंकि कोरोना के समय पर भी हमने देखा कि किस तरह से अर्थव्यवस्था भी काफ़ी प्रभावित हुई है, तो कई ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिनका कहीं ना कहीं इन स्कीम्स में या कुछ योजनाएं बनाने में, नीति बनाने में बड़ा योगदान होता है। अगर ऐसे अधिकारी या ऐसे ऑफिसर्स जो हैं अगर 5 साल तक फरलो योजना का लाभ उठा लेते हैं तो काफ़ी नुकसान प्रशासन को भी होगा, क्योंकि उतने टैलेंटेड फिर ऑफिसर्स उनके पास होंगे ही नहीं। बहुत सही बताया आपने। मैं आपको रोकना चाहूँगी, आप कुछ और कह रही हैं क्या मैम? मैं आपके पास आती हूँ मैम। हीरालाल त्रिवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं आप। हीरालाल जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। चलिए, फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ है उनका। वीना मैम, अब आने वाले समय में जो कि मेन मसला है कि आपको पैसा बचाना है, इतना बजट आप लेकर चल रहे हैं, उसमें से आप कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक उन्हें मुनाफा होगा, यानी मुनाफा तो नहीं, बचत हो जाएगी अगर आपके अधिकारी छुट्टी पर चले जाते हैं तो। आखिर ये वाकई पॉसिबल है कि आप उन्हें आधा वेतन भी देने की बात कर रहे हैं जो छुट्टी पर जा रहे हैं? ये फ़ायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से फायदे का ही है, क्योंकि डीए वगैरह भी नहीं देना पड़ेगा और 5 साल तक उनको एक स्टैग्नेंट सैलरी मिलेगी। ये विचार बुरा नहीं है, पर इसको किस तरह से क्रियान्वित किया जाता है ये प्रश्न है। कौन सैंक्शन करेगा? किसी को मिल जाएगा जो कामचोर और ये टाइप का कोई कर्मचारी होगा तो उसको उसकी उपादेयता वैसे भी प्रशासन में नहीं रहेगी, तो जाओ भैया तुम 5 साल की छुट्टी पे चले जाओ, तो ऐसा भी हो सकता है। परंतु कर्मचारी अधिकारियों को 2 साल से ज्यादा नहीं देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। 5 साल रखा है तो हो सकता है ये अधिकतम सीमा हो, मुझे पता नहीं है, क्योंकि और अभी तो सरकार का कार्यकाल भी 5 साल पूरा नहीं है जी। अभी तो सरकार का कार्यकाल भी अभी 2.5 साल का ही बचा है, उसके बाद इलेक्शन होंगे। हाँ, फिर लागू होता है कि नहीं, क्योंकि पहले भी ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, अब भी फिर डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो इसकी पहले क्यों डिसकंटिन्यू हुआ ये देखने की वाली बात है। ठीक है, यानी पहले ऐसी क्या बातें हुई थी कि इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा, उस नफ़ा नुकसान को भी गौर करना होगा। बहुत शुक्रिया मीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ कहना चाहेंगी क्या मैम आप इस बारे में? आपका कोई एक्सपीरियंस इस पे साझा करना चाहेंगे? मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगी कि जो वॉल्यूम ऑफ वर्क है सरकार का, वो पहले से 10 गुना बढ़ा है और बहुत ज्यादा काम है सरकार के पास। तो पहले ही आधे कर्मचारी तो काम कर रहे हैं, अधिकारी आधे पद तो खाली हैं जी। और अगर इस स्थिति में भी फिर फरलो पे चले जाएंगे तो क्या 1/4 से सरकार चलेगी? ठीक है, इसका भी कहीं ना कहीं आकलन करना पड़ेगा, क्योंकि नित नए हमने जब ज्वाइन किया था सर्विसेज, उस समय महज 25 या 30 विभाग होते थे। अब बढ़कर 30-35 साल में अब बढ़कर 60 विभाग हो गए हैं लगभग। मीना जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मीना खांडेकर जी रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी थी और काफ़ी बारीकियों से बिंदुओं को ध्यान में रख के उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी बात रखी कि देखिए पहले से ही वर्कलोड सरकार के ऊपर ज़्यादा है और जो कर्मचारी हैं वो कम हैं। उन्होंने कहा कि उनके समय पर जब वो ऑफिसर रहीं, यानी वो उस वक्त काम कर रही थीं, तो 25 से 30 विभाग हुआ करते थे, अभी विभाग बढ़कर 60 हो गए हैं। शासनकाल में 2002 में इसे लाया गया था और उसके बाद दोबारा से अब इसे हम देखेंगे। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश जी स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर।
जी धन्यवाद। अब आ रही है आवाज आपको? जी बिल्कुल सर। फरलो स्कीम के बारे में सर आपका क्या कहना है, बताएं। देखिए, ये तो बहुत पुरानी स्कीम है जी और आमतौर पे विभाग खुद निर्णय लेते हैं जी और जितने भी अधिकारी कर्मचारी रहते हैं उनको जैसे कोई किसी को पढ़ाई करनी है और स्किल अपग्रेडेशन करना है, कुछ सीख कर आना है, तो वो एक बड़ी पॉजिटिव एक्सरसाइज है इन सबके लिए। जी पॉजिटिव तो है, लेकिन सर 2002 के बाद यानी 2002 के बाद इसे दोबारा बंद किया गया था, तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम्स हुई होंगी, उस बारे में क्या विचार किया गया है? देखिए, ये तो शासन बताएगा, प्रशासन के लोग बताएंगे कि कब बंद किया, कब चालू किया और क्यों किया। जहाँ तक इस योजना का सवाल है, मैं ये योजना बहुत अच्छी है। मैं खुद शासकीय कर्मचारी रहा हूँ तो इसका पक्षधर रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोगों को पोस्ट करना है तो उसमें मदद करती है, कहीं जाकर हमको एक्सपीरियंस लेके आना है, काम करना है तो उसमें मदद मिलती है हमको। हमारा जो स्किल अपग्रेडेशन होता है सेवाओं के दौरान, उसमें ये अधिकारियों कर्मचारियों की बहुत मदद करती है। जी हितेश जी, अभी वीना मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर रह चुकी हैं। उनका ये बताना था कि ऐसी स्थिति में कई ऐसे ऑफिसर्स भी हो सकता है फरलो ले लें जो टैलेंटेड हो, जो वाकई क्षमता रखते हों, क्योंकि अभी कोविड के बाद से वैसे अर्थव्यवस्था काफ़ी बिगड़ी है और कई सारी नीति योजनाएं बनाने वाले यही लोग होते हैं। और ऐसा ना हो कि काफ़ी सारे जो टैलेंटेड हैं या जो वाकई इन तमाम चीज़ों को लेकर काम करते हैं वो भी अगर फरलो ले लेंगे तो फिर काम को भी प्रभाव पड़ेगा, यानी प्रभावित होगा सरकारी काम भी। देखिए, कल्पनाओं के आधार पर तो कोई तंत्र चलता नहीं है, तो इसीलिए ऐसा हो वैसा हो इस पर अपन कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हमको अपने अधिकारियों कर्मचारियों को पर विश्वास रखना चाहिए और जब कोई भी व्यक्ति इस स्कीम के तहत आवेदन देता है तो उस आवेदन की मेरिट पर भी निर्णय होता है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या प्रदर्शन करने जा रहा है, किस लिए छुट्टी जा रहा है। ऐसा थोड़ी ना कोई भी छुट्टी चाहे, छुट्टी थोड़ी ना है, ये स्किल अपग्रेडेशन के लिए कार्य योजना है। ठीक है, इसका भी कोई भी रीज़न हो सकता है अगर वो फरलो लेता है, लेकिन इसके इतर जो और अन्य कर्मचारी हैं जो DA की मांग कर रहे हैं, जो इंक्रीमेंट की मांग कर रहे हैं, जो फरलो ले लेते हैं, चलिए वो तो उन्होंने 5 साल के लिए फरलो ले लिया, लेकिन उनके बारे में क्या फिर विचार किया जाएगा? मैं समझा नहीं आपका। देखिए, जिनका आप बता रहे हैं कि ऑफिसर्स अगर जिन्हें ट्रेनिंग के लिए जाना है, हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, वो फरलो लेकर चले जाएंगे, लेकिन अभी भी तो ये खबरें हैं ना कि कई ऐसे कर्मचारी हैं जो DA के लिए आंदोलन की बात कर रहे हैं, एक दिन शायद उन्होंने काम भी बंद कर रखा है, और उसके अलावा भी हैं जो इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। फरलो स्कीम जिसके बारे में अपन ने अभी तक चर्चा करी, अब यदि आप DA और बाकी बातों की मांग करेंगे तो कर्मचारियों का अधिकार है, केंद्र सरकार के समकक्ष उनको DA मिले, और मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा देते भी आई है, अभी भी उनके लिए सकारात्मक निर्णय ही होगा, मैं उसमें कोई बाधा नहीं देखता हूँ। एक चीज़ जिस पर वीना मैम ने ज़्यादा जोर दिया कि अभी कई ऐसे पद खाली हैं, सरकारी नौकरियां खाली हैं, विभाग उन्होंने कहा हमारे समय पर 25-30 होते थे, अब तो 60 से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो और फिर जब फरलो लेकर जो अधिकारी हैं वो चले जाएंगे तो क्या काम प्रभावित नहीं होगा, ये चीज़ पर जोर दे रही थी। देखिए, पता नहीं वो होती तो मैं उनसे पूछता कि जब उनकी भर्ती हुई थी तो कितने पद थे और आज की बैच में IAS के कितने पद होते हैं, तो वो स्वयं ही जवाब दे देंगे कि जब वो भर्ती हुई थी उससे 3 गुना पद हो गए। देखिए, शासन जो चलाने वाले हैं वो कोई ऐसा कम अकल थोड़ी ना है, भाई जितना विभाग बढ़ेगा उतने पद भी सृजित होते हैं, फिर उतनी संख्या भी बढ़ाई जाती है। इसीलिए प्रतिवर्ष आपने देखा होगा विभागों में भर्ती की संख्या को लेकर, आवश्यकता को लेकर ही कर्मचारी अधिकारी चयन की प्रक्रिया होती है, तो ये बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। मुझे मतलब इसमें भी कोई ठोस ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देख पा रहा हूँ जिस पर कि मतलब की चर्चा करें। ठीक है, एक अंतिम सवाल कि ये भी तर्क था कि 5 साल के लिए क्यों, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 2 साल बहुत है, और इसके बाद तो जाहिर है कि इलेक्शन भी होंगे 2.5 साल के बाद। नहीं, देखिए 5 साल इसलिए रखा जाता है कि 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है और 2 साल की फिर फेलोशिप या PhD प्रोग्राम्स होते हैं। आमतौर पर यही 2 चीजें व्यक्ति करता है ग्रेजुएशन के बाद में, तो इसीलिए कुल मिलाकर 5 साल रखा जाता है। 5 साल का इकट्ठा नहीं किया जाता है, तो उसमें व्यक्ति 2 बार ले सकता है। एक बार वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है रेगुलर, उसके बाद वो चाहे तो PhD और दूसरी चीजें कर सकता है, फेलोशिप कर सकता है, रेजिडेंसी कर सकता है।
तो ये सब बहुत टेक्निकल है और बड़े सोच समझ के उन्हीं लोगों ने प्लान किया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बिल्कुल, लेकिन 5 साल का समय एक बड़ा समय हो जाएगा अगर कोई जाता है उस पोजीशन पर, फिर क्या किसी और को काम करने के लिए लाया जाएगा या नियुक्तियां होंगी? और देखिए क्या होता है, मेरिट के आधार पर निर्णय हुआ करते हैं जी। जैसे 20 लोगों ने आवेदन दिया तो सब देखा जाता है, प्रशासन का काम है। आप किसी भी जो अधिकारी इसको सैंक्शन करते हैं उन लोगों से आप बात करेंगी तो वो बताएंगे आपको कि जो फर्लो है वो किसी का अधिकार नहीं है, वो एक योजना है जिसके तहत मेरिट के आधार पर, जिसमें आप जो बोल रहे हैं सभी बिंदुओं को देखा जाता है कि विभाग में क्या उपलब्धता है अधिकारियों कर्मचारियों की जो उनके समकक्ष हैं, फिर वो जिस कोर्स के लिए या जिस विषय के लिए जाना चाहते हैं उसकी मेरिट भी देखी जाती है। ऐसा थोड़ा ना किसी भी काम के लिए जाने की अनुमति मिल जाती है। तो ये सब सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत नहीं किया जाता है और इस पर शक करके केवल बात करने का मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत न्यायोचित होगा यदि हम करेंगे। जी, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्योंकि हितेश वाजपेयी जी का कहना है कि वो भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो वो नहीं आंकते कि किसी तरह का कोई नुकसान या गलत है ये। फर्लो स्कीम उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो आगे स्टडीज़ करने के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि देखिए 3 साल का तो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद की भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं या कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिसको पूरा करने के लिए 5 साल का समय पर्याप्त है। लेकिन सवाल ये कि जैसे कि अभी वीना खांडेकर जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने भी बताया, मीना मैम ने, कि जब ये तमाम लोग जो सरकार की नीतियों को बनाने का काम करते हैं, कई जगह प्रशासन में चीज़ों को मेंटेन करने का काम करते हैं, नीति योजनाएं, लेकिन अगर उनमें से भी लोग जाते हैं तो उनकी जगह पर कौन काम करेगा और नहीं करेगा, तो क्या सरकार का जो प्रशासन का काम है वो प्रभावित नहीं होगा? ऐसी कई सारी पॉइंट्स हैं जिन्हें भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन सवाल वही कि अगर ये 5 साल तक अपनी जगह पर काम नहीं करेंगे तो उनका काम कौन संभालेगा? फिर क्या वर्कलोड उन लोगों पर नहीं बढ़ेगा जो अभी काम कर रहे हैं? तो तमाम चीज़ें हैं। फिर क्या प्रशासनिक वर्किंग जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? हीरालाल त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपाक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप। हीरालाल त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। नमस्कार। हीरालाल त्रिवेदी जी, फर्लो स्कीम कैसे देखते हैं आप इसको? फर्लो को लेकर सरकार का कहना है कि 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है और 6-7 हजार करोड़ रुपए कम हो जाएगा अगर कर्मचारी या अधिकारी फर्लो लेते हैं तो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में आज की तारीख में लगभग 25% पद खाली पड़े हुए हैं। जनता के काम नहीं हो रहे हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं तो पद खाली है, एक एक अधिकारी 2-2 जगह का चार्ज लेके घूम रहे हैं। 5 साल से पदोन्नतियां नहीं हो रही है, तो फर्लो स्कीम यदि देंगे तो इसका मतलब ये है कि जनता का काम सरकारी सिस्टम से करने की सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। या तो ये बात है, या दूसरी बात है कि केवल अपने लोगों को फायदा देने के लिए, अपने चंद अधिकारियों को फायदा देने के लिए इस प्रकार की स्कीम ला रहे हैं और इस प्रदेश के सिस्टम को कोलैप्स करना चाहती है सरकार, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बिल्कुल, लेकिन उनका ये मानना है कि कई ऐसे लोग हैं, जैसे अब अगर हम महिलाओं की बात करें तो माताएं हैं, वो अपने बच्चों की केयर करना चाहती हैं तो वो भी 5 साल की छुट्टी ले सकती हैं। इस तरह का भी तर्क अभी मीना खांडेकर जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो रिटायर्ड IAS हैं, उनका कहना था। लेकिन उनका ये भी बताना था कि फ़ायदा भी है तो नुकसान भी, क्योंकि कई जगह पर जो लोग काम कर रहे हैं वो अगर फर्लो ले लेते हैं तो उनकी जगह कौन संभालेगा? फिर उतने टैलेंटेड या उतनी क्षमता वाले जो अधिकारी हैं उन्हें उस पद पर बिठाना चाहिए तो काम तो प्रभावित होगा। यानी इफ एंड बट, नफ़ा नुकसान दोनों दिख रहे हैं। और ये भी कि 2002 के बाद इसे बंद क्यों किया गया था, उसको क्या ध्यान में रखा है जो फर्लो को लेकर जिन्होंने दोबारा इसको लाने की बात कही है उन अधिकारी कर्मचारी वर्ग ने या प्रशासन ने? देखिए, जहाँ तक महिला अधिकारियों कर्मचारियों का संबंध है जी, मेरा ये मानना है कि महिला अधिकारी कर्मचारी बेहतर ढंग से काम कर रही है। यदि उन्हें किसी अवकाश की जरूरत है तो वो अवकाश, बहुत प्रकार के अवकाश उन्हें मिल जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो फर्लो स्कीम पहले भी बंद की गई थी, वो इस कारण से बंद की गई थी कि उसके अंतर्गत जो आवेदन आते थे वो ऐसे अधिकारियों के आवेदन आते थे जो अधिकारी कर्मठ हैं, काम करने वाले हैं, कार्यकुशल हैं, जिनके भरोसे प्रशासन चल रहा है। यदि ऐसे लोग फर्लो ले लेंगे तो फिर प्रशासन का सिस्टम चरमरा जाएगा। इसलिए सरकार बार बार उनको मना करती थी और जिनको सरकार भेजना चाहती है वो जाना नहीं चाहते हैं।
तो इसलिए इस फरलो स्कीम की कोई उपयोगिता न तब थी न अब है। लेकिन यदि इनको हो सकता है कुछ लोगों को फायदा देना हो, कुछ अधिकारियों को तो वैसे ही कोई न कोई स्कीम निकाल के और फायदा देना चाहते हो, बात अलग है। बाकी इस स्कीम की कोई उपयोगिता नहीं है। ये ऐसा भी लगता है क्या हीरालाल जी के चुनावी समय से पहले जो भी नाराजगी है उसको थाम लिया जाए, डीए या इंक्रीमेंट को लेकर भी बहुत ज्यादा फिर बात नहीं होगी, उन्हें एडजस्ट किया जाएगा, फिर ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं देखे, वही तो कह रहा हूँ कि यदि अधिकारी जाने लगे या तो आप मना करोगे कि मत जाओ उनको, तो स्कीम की उपयोगिता नहीं है। यदि आप कहते हो कि आप जाइए तो फिर आप व्यवस्था कैसे करोगे, उनकी जगह काम कौन करेगा? खासकर तो जनता की प्रॉब्लम का है तो प्रॉब्लम कौन सुलझाएगा? ये ऐसे इशू हैं जो जिस पे ध्यान रखना चाहिए और उस पे ध्यान नहीं दिया गया तो इस स्कीम की लाने का कोई मतलब नहीं है। जब तक पदोन्नतियां नहीं होती, हमारे पदोन्नति के पद नहीं भरे जाते, 5-5 साल से पदोन्नतियां अटकी हुई है। खासकर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लोग जो ज्यादातर फरलों पे जा सकते हैं, उन्हीं लोगों को जो है अभी आपने पदोन्नतियां ही नहीं दी है, तो वो क्या फरलों पे जाएंगे? वो फरलों पे आप वो जाना चाहेंगे, आप भेजोगे नहीं उनको। तो ऐसी स्कीम सरकार को लाने से कोई मतलब नहीं है और मेरा ख्याल है कि ये या तो शिगुफा है या अपने लोगों को लाभ देने के अलावा कोई इसकी महत्व नहीं है। शुक्रिया हीरालाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सपाक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जो लोग अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उन्हें सरकार नहीं लेने देना चाहेगी, और जिन लोगों को अगर फ़ायदा लेना भी है तो उनकी पदोन्नति तो हुई नहीं है, वो कैसे फरलो ले लेंगे। तो कई सारी ऐसी चीज़ें एफएन बट या नफ़ा नुकसान इसमें दिखाई दे रहे हैं तमाम अधिकारियों को भी, अगर हम सपाक्स की बात करें तो उनको भी। और ऐसे में सवाल ये है कि फरलो स्कीम क्या 2002 के बंद होने के बाद, यानी 2002 में दिग्विजय सिंह शासनकाल में इसे लाया गया था और दोबारा ये बंद हुई थी, उसके बाद दोबारा इसे लाना, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? ये कहा जा रहा है कि जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, जो लोग आगे की पढ़ाई के लिए या फिर किसी कारणवश उन्हें बीमारी की वजह से छुट्टी लेनी पड़ रही है, तो वो फरलो का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इस बीच अगर ऐसे लोग जो नीति निर्माता हैं उनमें से भी अगर कुछ जाते हैं तो उनकी जगह कौन काम करेगा? क्या वो उतना पोटेंशियल रखता होगा कि जो उनका काम संभाल सके? और कई ऐसे लोग हैं जो अभी अप्लाई कर रहे हैं, जिनको ज्वाइनिंग ही मिलनी है महज, उन्हें अभी तक उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिला है। तो फरलो के कहा जा रहा है कि नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। सरकार को पैसा कम देना पड़ेगा, यानी जो अमाउंट है वो लेस हो जाएगा। और इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि चुनावी एंगल से भी इसे देखें, अगर सियासी एंगल से भी इसे देखें तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस मामले में उन्हें अगर फ़ायदा मिलता है तो जाहिर है वो सरकार की वाहवाही करेंगे। यानी एक तीर से दो निशाने चलाने की कोशिश, एक तो आपका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, दूसरा अधिकारियों को भी आप संतुष्ट कर पाएंगे। लेकिन इधर हीरालाल त्रिवेदी जी जो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये शिगुफा हो सकता है या फिर कुछ अपनों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश, जो काफ़ी समय से दबाव बना रहे हो कि उन्हें विदेश जाना है या कहीं और उन्हें जाकर कुछ काम करना है जो वो 5 साल की छुट्टी ले लें। तो ऐसे कई चीज़ें इस चर्चा में निकल कर सामने आई, लेकिन ओवरऑल देखना ये होगा, क्योंकि अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है, 100% इस पर सील नहीं लगी है। मुख्यमंत्री के पास ये पूरा फाइल जाएगी, इस स्कीम को लेकर जाया जाएगा और उसके बाद वो क्या कहते हैं इस पर ये पूरा जो माजरा है वो डिपेंडेंट है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।